हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्राइटेरियाज क्या होते हैं, बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है टू टेक जीएनएम और बीएससी। अगर किसी को भी डाउट है कि उन्हें जीएनएम लेना चाहिए या बीएससी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं नर्सिंग की। मैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है आपको इसमें बताने जाऊंगी। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर जो है वो 2 सेमेस्टर्स में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर। तो अगर आप बोर्ड पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे मैंने पहले से ही सब्जेक्ट्स आपके मेंशन कर दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि फर्स्ट ईयर में उनके कौन से सब्जेक्ट्स हैं और सेकेंड ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी सेकेंड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक यही है। इसमें हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे मैं आगे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की भी डिस्कशन करूंगी, पर इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में आ जाता है फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। सेमेस्टर आपको पता ही होगा, 6 मंथ्स में डिवाइडेड है। 6 मंथ्स में इसके पेपर हो जाएंगे, फिर 6 मंथ्स में इसके पेपर हो जाएंगे। ये सब्जेक्ट जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं वो आपको सेकंड में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सेकंड में पढ़ रहे हैं उसको फर्स्ट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले ये सब एक साथ आपको पढ़ना होता था, पर अब क्योंकि आईएनसी ने सेमेस्टर वाइज कर दिया है नर्सिंग, तो अब ये सेमेस्टर वाइज डिवाइड हो चुके हैं। ओके, तो टू बिगिन विद मैं सेमेस्टर फर्स्ट के बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी। इसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट हम डील करते हैं दैट इज कम्युनिकेटिव इंग्लिश। ओके, सो ये बेसिक इंग्लिश है, इसमें ज्यादा कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेटिव इंग्लिश हमें बेसिकली इतना इंग्लिश हम प्लस 2 में ऑलरेडी पढ़ के आए होते हैं, उसके बेसिस पे ही आप एग्जाम दे सकते हैं या फिर कुछ चीजें आप साइड बाय साइड पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो मेन सब्जेक्ट है दैट इज अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी। ओके, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पेपर एक साथ होते हैं और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम साइड बाय साइड पढ़ेंगे। सपोज अगर किसी भी ऑर्गन का, एनाटॉमी में हम बेसिकली डील करते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में, मतलब जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके बारे में हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। एंड फिजियोलॉजी में उनका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो फिजियोलॉजी इज फंक्शन, स्टडी ऑफ फंक्शन, एंड एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें हम साइड बाय साइड डील करेंगे। सपोज मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि अगर हम हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, तो अब मैं अलग से आपको दूसरी जगह जाके फिजियोलॉजी नहीं बताऊंगी, मैं उसी के साथ हार्ट के स्ट्रक्चर के साथ ही मैं उसके फंक्शंस भी आपको बताना शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आता है हमारे पास दैट इज सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी क्या होता है? सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सोसाइटी एज इन जिस सोसाइटी में आप रहते हो। ओके, मतलब आपकी एक फैमिली है, फिर फैमिली से बाहर आपके पड़ोसी होंगे, फिर एक गांव होगा, फिर एक सिटी होगी, दैट इज ऑल नोन एज सोसाइटी। आगे जाके सोसाइटी और सोशियोलॉजी की जगह हम कम्युनिटी पढ़ते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करने के लिए हम सोशियोलॉजी पहले पढ़ते हैं, देन हम कम्युनिटी पढ़ते हैं। ओके, तो सोशियोलॉजी में हम बात करेंगे कि सोसाइटी में कैसे रहते हैं, कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, या फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, हमें क्यों जरूरी है सोसाइटी में हर एक किसी से बात करते रहना, या फिर सारी चीजें, हर एक चीज जो सोसाइटी में होती है वो हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी में। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है दैट इज अप्लाइड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुना होगा ऑलरेडी। साइकोलॉजी नाउ डेज, पहले क्या होता था, साइकोलॉजी या फिर साइकियाट्री इतना ज्यादा, मेंटल हेल्थ इतना ज्यादा फेमस नहीं था, कोई इतना इंपॉर्टेंस देता नहीं था। पर नाउ डेज एवरीवन नोज अबाउट डिप्रेशन, मेनिया, या फिर और भी बाइपोलर डिसीजेस, बहुत सारे लोग सुनते रहते हैं। तो उसका जो स्टार्टिंग है दैट इज, सबसे पहले हमें साइकोलॉजी पढ़ना होगा, देन हम साइकोलॉजी के बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में हम लोग साइकियाट्री पढ़ेंगे, मतलब मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं। साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड एंड सोल। तो इसमें हम डीप में पढ़ेंगे कि पर्सनालिटी क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं।
नाउ साइकोलॉजी बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप बार बार इसको भूल जाएंगे। तो साइकोलॉजी जब भी मैं पढ़ाऊंगी तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसके नोट्स प्रॉपरली ले रहे हैं एंड रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि साइकोलॉजी एक बार अगर आप पढ़ते हो, दूसरी बार अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो वो आपके दिमाग से निकल जाएगा, एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज नर्सिंग फाउंडेशन। नाउ व्हाट इज नर्सिंग फाउंडेशंस? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग भी इसे बोलते हैं, या फिर नर्सिंग फाउंडेशंस। नर्सिंग का फाउंडेशन मतलब नर्सिंग एज अ नर्स आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें आपको आनी चाहिए, आप पेशेंट का केयर कैसे करेंगे। सपोज किसी पेशेंट को फीवर है तो एज अ नर्स आपको उनका ध्यान कैसे रखना है। फिर सपोज कोई बहुत ज़्यादा ओल्ड एज पर्सन है, आप उनका ध्यान कैसे रखेंगे। एवरीथिंग एज अ नर्स आपको किसी का भी ध्यान रखना है तो कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, आप उनसे कैसे बात करेंगे, कैसे ध्यान रखेंगे, ए टू जेड चीज़ें हम पढ़ेंगे नर्सिंग फाउंडेशन में। नाउ पहले क्या होता था, नर्सिंग फाउंडेशन बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा यूनिट्स है इसमें। तो पहले सिर्फ एक साल में ही आपको पढ़ना होता था। नाउ दोनों सब्जेक्ट्स दोनों ही ईयर में आपको नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ना है, सिलेबस अलग है। तो नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट जो होगा वो हम सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ते हैं, और नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड जो है वो हम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो ये 6 सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो कि आप सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे। एंड इसके साथ नर्सिंग फाउंडेशन के साथ आपको फर्स्ट एड भी कुछ मैंडेटरी मॉड्यूल्स होते हैं, वो आपको इसमें कराए जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड सेमेस्टर। नाउ सेकेंड सेमेस्टर में हम डील करते हैं बायोकेमिस्ट्री। ओके, बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो भी आप कुछ भी खा रहे हो, सपोज आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, ठीक है, तो उसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसका मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, ए टू जेड चीजें हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। ठीक है, ये न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है, पहले इसका नाम सिर्फ न्यूट्रिशन होता था, नाउ इट इज अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। ये दोनों का पेपर एक साथ होता है। ठीक है, और बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन के टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट जो है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, एंड न्यूट्रिशन का सेकंड जो यूनिट है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो हम साइड बाय साइड इसको डील करेंगे। ओके, तो मैं आपको बता दूंगी कि सपोज अगर मैं कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रही हूँ तो मैं मीनवाइल वहाँ पे ऊपर हेडिंग दे दूंगी कि वो बायोकेमिस्ट्री का कौन सा यूनिट है और न्यूट्रिशन का कौन सा यूनिट है, सो दैट आपको इजीली नोट्स भी मिल जाए और आपको कंफ्यूजन भी नहीं हो। ओके, नेक्स्ट आ जाता है न्यूट्रिशन। तो बायोकेमिस्ट्री में अभी हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट अगर हम खा रहे हैं तो उसका रिएक्शन कैसा हो रहा है, या फिर उसके कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये सब कैसे हो रहा है। अब हम न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ओके, तो आजकल रील सभी देखते हैं, एंड रील में हर एक दूसरे रील के बाद यही आता है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, कितना लेना चाहिए, उनका डेली रिकमेंड डाइट में कितना होना चाहिए, मतलब अमाउंट कितना होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज नर्सिंग फाउंडेशन। अगेन ये मैं ऑलरेडी आपको सेमेस्टर 1 के लिए मैंने बता चुका है, तो नर्सिंग फाउंडेशन सेकेंड हम यहाँ डील करेंगे। एंड देयर इज वन मोर सब्जेक्ट दैट इज हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। पहले इसका नाम CET होता था, दैट इज कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन अब उसका नाम चेंज करके हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी हो गया। दैट मीन्स आजकल क्या है, नर्सेज की जो जॉब है वो सिर्फ हॉस्पिटल और टीचिंग तक ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत जगह है। आजकल MNCs मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज भी नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स के लिए जॉब हायर करती हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज को लेती हैं। तो अगर आप इस सब्जेक्ट
को और अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं तो आप एमएनसीज में भी जा सकते हैं काम करने के लिए। तो हेल्थ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी में हम डिटेल में हेल्थ और नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स होता क्या है, नर्सिंग और टेक्नोलॉजी कैसे एक साथ काम कर रही हैं, ये सारी चीज़ डिटेल में हम हेल्थ एंड नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ेंगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मैं शुरू कर दूंगी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी। तो प्लीज़ आप रेगुलर इस वीडियो को देखते रहें। आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, मैं डिटेल में सारे वीडियोस बनाऊंगी विद नोट्स, तो आपको नोट्स भी यहीं मिल जाएंगे और आप इजीली पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप कमेंट लिख सकते हैं। एंड प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा साइड हट जाती हूँ इनकेस अगर आपको लिखना हो तो। थैंक यू।